नमस्कार। हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में तो योग सदियों से चला आ रहा है। भारत में योग लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ही एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रथा के रूप में प्रचलित है। भागदौड़ भरी जिंदगी में विश्व ने योग के महत्व को भले कुछ वर्षों पूर्व स्वीकार किया हो, लेकिन भारतीय तो सदियों से योग के संरक्षक रहे हैं। योग के प्रवर्तक की बात करें तो वह आदि योगी शिव को माना जाता है। योग मन की शांति और शरीर की चुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके महत्व और प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग से संबंधित भाषण देकर की थी और इसी कारण से 21 जून को इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। योग शब्द संस्कृत के धातु युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। भारत ने विश्व मंच पर न केवल योग को प्रचारित किया, बल्कि संपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से जोड़ने का भी कार्य किया है, जो कहीं न कहीं भारत की वसुधैव कुटुंबकम की रीति और नीति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आज जब कोविड-19 महामारी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही शारीरिक चुस्ती और इम्यूनिटी को बढ़ाना। ऐसे में अब योग का महत्व अपने आप में चरितार्थ हो रहा है। अब विश्व भी मान रहा है कि मानसिक शुद्धि और शारीरिक तंदुरुस्ती पहले ज़रूरी है और भौतिक सुख सुविधा बाद में। ऐसे समय में मानसिक शुद्धि और शारीरिक तंदुरुस्ती सिर्फ योग और व्यायाम से ही हासिल की जा सकती है। इस वर्ष के योग दिवस की थीम की बात करें तो वह है घर पर योग, परिवार के साथ योग। वैसे भी कोरोना जैसी महामारी से निपटने में योग ही सबसे बड़ा साध्य तब तक है जब तक कोई दवा न ढूंढ ली जाए। योग से न केवल शारीरिक बल्कि मन की शांति भी प्राप्त होती है, जो कि कोरोना काल में बेहद ज़रूरी है। लोग आज कोरोना से ज़्यादा मानसिक अवसाद से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए योग संजीवनी से कम नहीं। देखिए, योग और प्राणायाम कैसे रोगों से लड़ने में बेहतर साबित होते जा रहे हैं, उसका जीवंत उदाहरण मनोचिकित्सा की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया एक शोध है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के लैब फॉर मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स और मनोचिकित्सा विभाग ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला है कि जेनेटिक कारणों से अवसादग्रस्त मरीज का इलाज भी योग द्वारा संभव है। इस शोध के अनुसार एम्स के साइकेट्री विभाग में डिप्रेशन का इलाज करा रहे 160 मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक को केवल मेडिसिन दी जाती है तो दूसरे को मेडिसिन के साथ साथ 12 हफ्ते तक योगासन और प्राणायाम भी कराया गया। इस शोध में निकल कर आया कि दवा के साथ योगासन और प्राणायाम करने वालों को सिर्फ दवा लेने वाले मरीजों से दुगुने से ज़्यादा फायदा मिला। ऐसे में कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से जब लोग घरों में कैद हैं, इससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो योग के द्वारा हम इस मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। साथ ही योग से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति में तकनीकी, वैदिक, भौतिकी, आयुर्वेद और योग सभी शामिल हैं। योग के माध्यम से बड़ी शारीरिक, मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यह भारत की एक बहुमूल्य धरोहर है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। योग और प्राणायाम भारतीय जीवन शैली की आत्मा है। ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान है। योग का शाब्दिक अर्थ तन और मन में संतुलन बनाए रखना है। प्राचीन काल में योग और जड़ी बूटियों के द्वारा ही उपचार किया जाता था। यह सबके लिए सहज और सरल है। इसके लिए मोटे धन की ज़रूरत भी नहीं होती। यह प्रवृत्ति अमीर या गरीब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसका उपयोग जो व्यक्ति जितना चाहे कर सकते हैं। इससे न केवल बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि जड़ से खत्म हो जाती हैं।
प्राचीन काल की इस परंपरा को आज हमारी नई पीढ़ी भूल रही थी, जिससे आज कई तरह के रोगों ने हमारे देश के युवाओं को अपनी जद में ले लिया है। लेकिन धीरे धीरे ही सही लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि योग करने से न केवल बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, बल्कि अपने जीवन में खुशहाली भी लाई जा सकती है, जीवन को संतुलित किया जा सकता है, कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है और शांति एवं अमन को विश्व में स्थापित किया जा सकता है। तो आइए योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद।